नमस्कार दोस्तों। 2025 का बिहार इलेक्शन, ये जनता का फैसला था या सिस्टम का खेल। आज मैं आपको वो सारे वेरीफाइड फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि सच में एनडीए की जीत हुई है या ये जीत खरीदी गई है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े रेड फ्लैग एसआईआर, जिसका मतलब होता है वोटर लिस्ट की स्पेशल एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट चेकिंग। कौन जिंदा है, किसका घर बदल गया है, कौन एलिजिबल है, ये सब वेरीफाई किया जाता है। और इस प्रोसेस में एक शॉकिंग बात सामने आई। पूरे के पूरे 65 लाख वोटर्स अनट्रेसेबल, डुप्लीकेट, माइग्रेटेड कैटेगरी में आ गए। और मजे की बात यह थी कि डॉक्यूमेंट्स ही रिजेक्ट हो रहे थे। आधार कार्ड, राशन कार्ड वैलिड ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि रूल्स इतने सख्त हैं कि लोग अपनी वेरिफिकेशन करा ही नहीं पा रहे हैं। अब सोचो, 65 लाख डाउटफुल एंट्रीज, इतना बड़ा नंबर किसी भी रिजल्ट को पलट सकता है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा आरोप लगा दिया, इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन हुआ है। बिहार के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम का ऑफिशियल स्टेटमेंट था ये। उनका कहना था कि एसआईआर के टाइम पे वोटर लिस्ट में सिस्टमैटिक गड़बड़ हुई है। न्यूज़ रिपोर्ट ने इस इशू को हाईलाइट किया, पर इलेक्शन कमीशन ने सब एलिगेशंस एक झटके में डिसमिस कर दिए। पर सोचिए, जब 65 लाख एंट्रीज ही डाउटफुल हों तो एलिगेशन कैसे गलत हो सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट में और भी ज़्यादा अजीब चीज़ें सामने आई। सेम एपिक नंबर के 2 लोग, डेड लोगों का नाम एक्टिव होना, जेन्युइन वोटर्स मिसिंग होना, और पूरे के पूरे मोहल्ले वोटर लिस्ट से गायब। ये सब मिस्टेक नहीं, पैटर्न लगता है। और जब पैटर्न रिपीट होता है तो इंटेंशन साफ दिखता है। अब बात करते हैं उन छोटी पार्टीज की जिनका रोल शायद सबसे बड़ा था। एआईएमआईएम ने करीब 25 सीट्स कॉन्टेस्ट की और जिसमें से 5 सीट्स जीत ली, वो भी हिमाचल जैसे अल्ट्रा सेंसिटिव रीजन में। स्टेट वाइड उनका वोट शेयर सिर्फ 1.85% था, पर इम्पैक्ट बहुत ह्यूज था। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, एआईएमआईएम पंचेस अबव इट्स वेट्स। हिमाचल के 9 मुस्लिम हैवी सीट में से 5 जीतना, ये महागठबंधन का पूरा वोट बैंक हिला गया। एनडीटीवी ने खुद बोला, छोटी पार्टीज ने 63 सीट्स में मार्जिन प्रभावित की। जन स्वराज के वोट्स 35 सीट्स में विनिंग मार्जिन से ज्यादा थे, यानी कहीं वोट स्प्लिट हुआ और कहीं माइक्रो लेवल इन्फ्लुएंस, और कहीं एक एक सीट का गेम पूरा पलट गया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका कैश ट्रांसफर स्कीम से हुआ। शरद पवार ने खुद कहा, एनडीए की जीत 10,000 की कैश ट्रांसफर स्कीम की वजह से हुई है। और ये फैक्ट भी है। इलेक्शन से पहले 1.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 भेजे गए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीएजी की एक रिपोर्ट में अप्रॉक्स 70,000 करोड़ रुपए मिसिंग है। कोई यूटिलाइजेशन रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है। और कुछ लोगों का मानना है कि यही वो पैसा है जिसे सरकार ने यूज किया है महिलाओं को सेंड करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज के स्पोक्स पर्सन पवन कुमार ने एएनआई से कहा कि ये पैसा वर्ल्ड बैंक के 21,000 करोड़ वाले प्रोजेक्ट से लिया गया है। और सबसे शॉकिंग बात, एमसीसी लगने से सिर्फ 1 घंटे पहले 14,000 करोड़ रिलीज किए गए। सोचो जरा, 1 घंटा, 14,000 करोड़, 1.25 करोड़ महिलाएं। ये कोइंसिडेंस लगता है या इलेक्शन इंजीनियरिंग? ये दोनों ही बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। और पवन कुमार ने एक और डेंजरस पॉइंट उठाया। उन्होंने बोला कि बिहार में रूमर फैल गया था, अगर एनडीए को वोट नहीं दिया तो अगली बार 10,000 नहीं मिलेंगे। 4 करोड़ महिलाएं वोटर्स हैं, 2.5 करोड़ को पैसा नहीं मिला और उनके मन में डर बैठ गया था कि सरकार बदल गई तो बेनिफिट्स बंद हो जाएंगे। इसको फ्री भी मत समझना, यह है साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, डर की राजनीति। और आयरनी यह है कि पीएम मोदी ने खुद रेवड़ी कल्चर को क्रिटिसाइज किया था, पर इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही बिहार में 14,000 करोड़ का मैसिव पे आउट। एक तरफ फ्री बी को बुरा बोलना और दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले कैश ट्रांसफर। आप खुद जज कीजिए। काउंटिंग के टाइम और भी प्रॉब्लम्स आई। कई बूथ्स पर काउंटिंग रुक गई, कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, कहीं राउंड वाइज टैली और ट्रेंड मिसमैच मिला, ग्राउंड पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और सबसे बड़ा विजुअल प्रूफ सामने आया, समस्तीपुर का। वीवीपैट स्लिप्स रोड पर पड़ी हुई मिली, जिससे वोट वेरीफाई होता है। ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया और इस सब को सिर्फ मॉक पोल का एक्सक्यूज बोलकर खत्म कर दिया गया। लेकिन वीडियो रियल है, स्लिप्स रियल हैं और नेग्लिजेंस भी रियल है। अब दोस्तों, इस सब के बीच एक पेनफुल रियलिटी सामने आती है। एक ऐसा शख्स जिसके 2 एमएमएस वायरल हुए थे और वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाता है, सुनील कुमार पिंटू। और हो सकता है इन्हें डेप्यूटी सीएम बना दिया जाए। और दूसरी तरफ एक मैथ्स के प्रोफेसर केसी सिन्हा, जिनकी बुक्स पढ़कर बच्चे आईआईटी क्रैक करते हैं, उनको सिर्फ 15,000 वोट मिले और वो हार गए। और ऐसे और भी नेता हैं, आनंद कुमार सिंह, बोगो सिंह, जिनके ऊपर सीरियस केसेस दर्ज हैं और वो भी भारी मतों से जीत गए। एडीआर की 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं के जीतने की संभावना एडुकेटेड नेताओं से 3 गुना ज्यादा होती है। तो अब सोचो, अगर हम ऐसे लोगों को वोट देंगे तो क्या ये लोग स्कूल बनवाएंगे, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, या सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की सोचेंगे? गलती इन नेताओं की नहीं है, गलती पब्लिक की है, जो इन जैसे नेताओं को बार बार वोट देकर जिताती है। आपने सब देख लिया, सारे प्रूफ्स, सारे फैक्ट्स, सारे रिपोर्ट्स, लेकिन सिर्फ एक सवाल बचता है अब भी। क्या बिहार इलेक्शन 2025 में वोट दिया गया था या वोट खरीदा गया था? आप सब अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।